दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि गिम्प जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसके साथ हम एक करैक्टर के अराउंड जो है ये वाइट लाइन कैसे बना सकते हैं। इसको कई बार करैक्टर फ्रीज़ के नाम से भी बोलते हैं और ये बहुत हैंडी टूल है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने गिम्प में इस इमेज को, जो ओरिजिनल इमेज थी, उसको खोल के रखा हुआ है। अब मैं एक नई फ़ाइल बनाऊंगा, न्यू फाइल पे जा कर के, और से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 1000 इसकी विड्थ ले लेता हूँ और 1400 जो है वो इसकी हाइट ले लेता हूँ। और फिर उसके बाद एडवांस्ड ऑप्शंस में जा कर के ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं जो है वो ट्रांसपेरेंसी ले लेता हूँ, फिल विद ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड कलर के बजाय, और ओके कर लेते हैं। तो हमारी यहाँ पे एक नई फाइल बन जाएगी। अब उसके बाद हम जो हमारी ओरिजिनल फ़ाइल है उस पर चले जाएंगे, एडिट पे जा कर के इसको हम कॉपी कर लेंगे और वापस जो हमारी ट्रांसपेरेंट फ़ाइल है उस पर आ जाएंगे और फिर एडिट पे जाएंगे और जा कर के पेस्ट एज न्यू लेयर कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे ये जो है वो न्यू लेयर बन गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बैकग्राउंड लेयर है, एक जो हमारी इमेज है उसकी लेयर है। तो हम जो हमारा मूव टूल है उसको ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसको ड्रैग करते हुए इसको जो एक्चुअल पोजीशन है उस पर हम ले आएंगे और फिर उसके बाद जाकर के टूल्स मेन्यू पे हम जाकर के ट्रांसफॉर्म टूल्स में चले जाएंगे और वहाँ से हम इसको स्केल कर लेंगे। तो हमें पता है हमारी विड्थ क्या है, हम इसकी विड्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल 1000 हमने ले ली और हाइट हमारे पास ज़्यादा आ रही है तो हम उसको इमेज पे जाकर के एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम स्केल पे प्रेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो वापस मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो मूव टूल को हम सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं, ताकि हमारा जो एक्चुअल इमेज है वो हमारे सामने आ जाए। फिर उसके बाद लेयर मेनू पे जाएंगे और वहाँ पे जा कर के लेयर टू इमेज साइज़ करेंगे। तो जो इसका एक्स्ट्रा एरिया है वो कट हो जाएगा और हमारी इमेज जो है वो एग्जैक्ट साइज़ की हो जाएगी, जैसे कि हमारी बैकग्राउंड है। अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो इस करैक्टर को सिलेक्ट करने का स्टार्ट होता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो हमारी इमेज वाली लेयर है उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। तो जो डुप्लीकेट लेयर है हमें उसी पे काम करना है। जो ओरिजिनल लेयर है हम उसको इनविजिबल कर लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब इस लेयर पे जाकर के मैं जो हमारा पास टूल है मैं उसको सिलेक्ट करूँगा और फिर उसके बाद जहाँ से मुझे सिलेक्शन करनी है उसके बाद मैं इसको एक बार क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद कंट्रोल और स्क्रॉल अप कर लेंगे इसको। तो हमारी इमेज जो है वो थोड़ी सी जूम इन हो जाएगी। तो हम इजीली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स। अब मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता दूंगा ताकि आपको मुफ्त में बैठना ना पड़े। और कहीं पे अगर आपको लगता है कि आपने जो है वो गलत सिलेक्शन कर ली है तो आप कंट्रोल सेट के साथ जो है उसको पीछे जा कर के ठीक भी कर सकते हैं। कंट्रोल और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, बाहर आएंगे और फिर इस लूप को कवर कर लेंगे। कंट्रोल और जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पर हम माउस को क्लिक करेंगे तो ये हमारी पूरी लूप बन जाएगी। हम अब इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारी पूरी सिलेक्शन जो है वो हमारे पास आ गई है इसमें। अब हमें इसको रखना है लेकिन जो इसके पीछे का पोर्शन है हमें उसको रिमूव करना है। तो सिलेक्ट पे चले जाएंगे और सिलेक्ट के बाद जो है इन्वर्ट पे क्लिक करेंगे और इन्वर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारे बाहर वाला पोर्शन है इमेज का वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हम इस पर डिलीट पे प्रेस करेंगे तो हमारे जो बाहर वाला एरिया था वो रिमूव हो गया इस इमेज में से। अब हम जो है वापस जाएंगे सिलेक्ट पे और नन पे क्लिक करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो
हमने जो क्रॉप कर ली इमेज वो बन गई है। मैंने थोड़ा सा इसको रफ़ किया है, अगर आप चाहें तो आप डेलिकेटली भी इसको कर सकते हैं। मेरा पर्पस जो है वो सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन था। अब अगर हम देखेंगे तो बैकग्राउंड जो हमारी लेयर थी इमेज वाली, उसको हम अगर सिलेक्ट करेंगे, विजिबल करेंगे, तो हमारी पूरी इमेज जो है वो वापस सामने से दिख रही है। तो हमें वाइट लाइन बनाने के लिए क्या करना है कि हम सबसे पहले एक नई लेयर क्रिएट करेंगे, लेयर पे जाएंगे और न्यू लेयर बना लेंगे। इसको हम जो है वो ड्रैग करके जो हमारी क्रॉप्ड इमेज है उसके नीचे ले आएंगे, और फिर उसके बाद जा कर के हम इस जो हमारी क्रॉप्ड लेयर है उस पर हम राइट क्लिक करेंगे, और ये जो हमारा ऑप्शन है अल्फ़ा टू सिलेक्शन, हम इसको क्लिक कर लेंगे। तो हमारी जो इमेज है क्रॉप्ड इमेज वो सिलेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद हम सिलेक्ट टूल पे जाएंगे और उसके बाद ग्रो पे चले जाएंगे। अब कितना ग्रो करना चाहते हैं हम इसको, 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा सा पतला रखना चाहता हूं, तो मैं इसको 7 पिक्सल्स जो है वो ग्रो कर लेता हूं। ओके करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन था वो बाहर चला गया है। अब बैकग्राउंड लेयर पर जाएंगे, वापस उस पर क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो हमारा फोरग्राउंड कलर है ये हमारा बैकग्राउंड कलर है, तो हम इसको फोरग्राउंड कलर से फिल कर देंगे। एडिट करेंगे और फिल विद फोरग्राउंड कलर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारी एक वाइट लाइन जो है वो पूरी क्रिएट हो गई है इस करैक्टर के अराउंड। अब जब हम नीचे वाली जो लेयर हमने इनविजिबल रखी थी उसको जब हम विजिबल बनाते हैं दोबारा से, तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज जो है वो ऐसे दिख रही है जैसे कि हमने ओरिजिनल इमेज पे ही जो ये है वाइट लाइन हमने लगा दी है। अब इसको एक्सपोर्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो हमारी लेयर्स हैं उन लेयर्स को हम मर्ज कर लेंगे। राइट क्लिक करते हैं तो मर्ज डाउन कर लेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज डाउन कर लेंगे। तो अब अगर इसको आप इनविजिबल करोगे तो ये पूरी इमेज निकल जाएगी, अगर आप विजिबल करोगे तो आपकी पूरी इमेज जो है वो सामने दिखेगी। आप ये जो आपको लाइन सी ट्रैक हो रही है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए सिलेक्ट पे चले जाएं और नन पे क्लिक कर दें, तो ये आपकी लाइन जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब इसको देख लेते हैं तो पूरी इमेज जो है हमारी वो एक बन गई है वापस से। अब फिर से हम क्या करेंगे, जाएंगे फाइल मेन्यू पे और इस इमेज को हम एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको शर्ट रेड के नाम से जो है वो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा। अब ये इमेज जो है वो हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। तो हम जाएंगे, देखेंगे इसको, ये हमारी इमेज है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वाइट लाइन है ये हमने इसके अराउंड जो है वो लगा दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली मुझे बताएं। मैं आगे वाली एक वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपको इसके अराउंड जो है वो एक शेड जैसा बनाना है, ब्लर जैसा बनाना है, तो आप वो कैसे बना सकते हैं डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हुए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।